जय टू एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एक बुक सीरीज स्टार्ट करी है और आपको मैंने एक पार्ट उसका करा भी दिया है और आई एम डैम श्योर कि आपको वो बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा और आपको लगा भी होगा कि हाँ इस तरीके से बुक कोई करा सकता है कि नहीं। क्लियर है? और आपको वो वर्ड्स लॉन्ग टर्म तक सस्टेन किए जा सकते हैं अगर वो आप टाइमली उसको रिवीजन करते रहें तो। ठीक है ना? तो आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं और ये पार्ट 3 पार्ट 4 ये आती रहेंगी। मतलब ये बुक सीरीज आपकी खत्म नहीं होगी जब तक आपका पेपर ना हो जाए। बीच में हम एक ऐसी भी सीरीज चलाएंगे जिसमें आपको बस पेपर डिस्प्ले किया जाएगा और उसके बुकैब वाले क्वेश्चंस अपन करेंगे। क्योंकि बच्चों का ये डाउट है कि सर आप सिर्फ सिनोनिम्स करवा रहे हो, एंटोनिम्स आप नहीं करवा रहे हो। तो बच्चे आपको बस सिनोनिम ही करने हैं, एंटोनिम आपसे अपने आप हो जाएंगे और आपको हर एक क्वेश्चन में एलिमिनेशन लगाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसा अगर आप अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके हो तो आपको एलिमिनेशन लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है ना? और हम वो भी सिखाएंगे कि एलिमिनेशन मेथड करते कैसे हैं। ठीक है ना? तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपन चलते वोकैबुलरी पार्ट 2 फॉर एनडीए 1 2024 बिल्कुल अपडेटेड। क्लियर? चलिए भाई, अगला मतलब उसी में अगला वाला वर्ड है ग्रिगेरियस। ठीक है, बात करते हैं ग्रिगेरियस की। तो इसको देखते हैं। ग्रिगेरियस मींस होता है बच्चे एक्सट्रोवर्ट। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एक्सट्रोवर्ट? सिंपल सी बात है बच्चे, जब कोई भी व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर सकता है या फिर दूसरों से कोऑर्डिनेशन बनाकर चल सकता है तो उन्हीं लोगों के लिए यूज किया जाता है ग्रिगेरियस। इनका एक बिल्कुल बेसिक सा वर्ड है बच्चे सोशल। मतलब जो आसपास की जानकारी प्राप्त करते होंगे तो उनको ग्रिगेरियस बोला जाता है। ठीक है ना? जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं कि सुनील इज द ग्रिगेरियस पर्सन, इसका मतलब वो बहुत ही सोशल पर्सन है। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका बच्चे, ग्रिगेरियस को घर घर से याद कर लीजिए। मतलब घर घर जाकर वो क्या कर रहा है? जानकारियां ले रहा है। घर घर जाकर क्या कर रहा है? जानकारियां ले रहा है। तो ग्रिगेरियस आपको घर घर से याद हो जाएगा कि सोशल। बात आती है बच्चे एक्सट्रोवर्ट की। देखो दो वर्ड है, एक एक्सट्रोवर्ट है और एक इंट्रोवर्ट है। ठीक है, ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं। और इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो खुद में ही बातें करता है और खुद में ही बातों को रखता है, मतलब किसी से जाहिर नहीं करता, किसी से फीलिंग शेयर नहीं करता। लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो अपनी फीलिंग एक्स्ट्रा जाहिर कर देता है, मतलब अपनी जो भी अंदर की जो बातें हैं वो जाहिर कर देता है, वो एक्सट्रोवर्ट कहा जाता है। उनको भी सोशल पर्सनैलिटी में गिना जाता है। क्लियर है? तो आपने अगर एनडीए का नोटिफिकेशन पढ़ा है पूरा तो उसमें एक सेंटेंस लिखा जाता है, एनडीए डोंट वांट टू इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। मतलब उनको इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी नहीं चाहिए, उनको कौन सी पर्सनैलिटी चाहिए? एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी चाहिए। क्लियर है? तो एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? सोशल लोग या फिर जो मतलब जानकारियां प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ग्रिगेरियस को घर घर से याद कर लिया। इंट्रोवर्ट को मतलब अंदर ही अंदर जो बातें करता है वो हो गया इंट्रोवर्ट, जिसको शाई शर्मिला टाइप का जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, और एक्सट्रोवर्ट को एक्स्ट्रा फीलिंग जाहिर करने वाला। ठीक है, चलो भाई, अगला है कॉपियस। कॉपियस की बात करें तो कॉपियस मतलब होता है बहुत ज्यादा। इसका हिंदी वर्जन होता है बच्चे बहुत ज्यादा। ठीक है, मतलब भरपूर मात्रा में अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? कॉपियस होता है। इसको सिंपल याद करेंगे बच्चे, जैसे अगर आप एमपी ऑनलाइन के शॉप पे जाते हो तो आप कॉपीज कराते हो। तो अगर जैसे मान के चलो आपने किसी भी पेज की बहुत सारी कॉपीज करा ली, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएगा आपके पास। क्लियर है? अच्छा, अगला है बच्चे पेनल्टी, सॉरी प्लेंटी। प्लेंटी मतलब भी क्या होता है बच्चे? भरपूर मात्रा में। ये प्लेंटी जैसा नहीं पूछा जाता, ये प्लेंटीट्यूड करके पूछा जाता है। क्लियर है? आपने ये वर्ड जरूर देखा होगा पीवाईक्यूज में, सर प्लेंटीट्यूड। प्लेंटीट्यूड का मतलब होता है बच्चे भरपूर मात्रा में। ठीक है ना? इसको याद कैसे करेंगे? प्लेंटी को बच्चे पेनल्टी से याद रखें, प्लेंटी को पेनल्टी। जैसे आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, जैसे आपने हेलमेट नहीं लगाया फिर कुछ नहीं लगाया तो एक पेनल्टी ऐसी लगी जाती है जो 3000 जो 2000 में आती है। तो पेनल्टी आपकी बहुत ज्यादा हो सकती है। ठीक है ना? हद से ज्यादा पेनल्टी आपको लग सकती है, इसलिए सारी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। ठीक है ना? चलिए, अगला इनफ, मेरे ख्याल से इसको याद कराने की जरूरत नहीं है। सनड्राइव, इसको बच्चे सुंदरियों से याद कर लीजिए। किससे? सुंदरी। जितने जैसे आपके आसपास कई सारी सुंदरियां आपको देखने को मिल जाएंगी तो आप उस तरीके से याद कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में। वेरियस अगेन आपको याद हो जाएगा। एम्पल को याद रखेंगे बच्चे एप्पल से। एप्पल को याद रख लेंगे बच्चे, वैसे ये याद हो जाता बच्चे को, एप्पल से याद रखें। मतलब एप्पल जैसे जो कंपनी है, एप्पल कंपनी है, तो एप्पल का जो मोबाइल है आईफोन जिसको अपन बोलते हैं, तो बच्चे वो बहुत ज्यादा मात्रा की मतलब रुपए लगते हैं तभी आपको आ पाता है वो। ठीक है ना? तो एप्पल को एप्पल से याद कर लीजिए। एप्पल एक ऐसी कंपनी है जिसका जो सेलफोन है या फिर मोबाइल है वो क्या है? बहुत ज्यादा महंगा है। ठीक है, तो कॉपीज को कॉपी से याद कर लिया, प्लेंटी को पेनल्टी से याद कर लिया, पेनल्टी बहुत ज्यादा लग सकती है, और इनफ और वेरियस आपको याद हो जाएंगे।
बात आती है सनड्राई की, तो सनड्राई को सुंदरियों से याद कर लिया, मतलब आपके आसपास कई सारी सुंदरियां हैं, या फिर इंडिया में या फिर वर्ल्ड में बहुत सारी सुंदरियां हैं, ठीक है। एप्पल को याद कर लिया बच्चे एप्पल से, एप्पल की जो कंपनी है उसका जो मोबाइल है वो हद से ज्यादा महंगा है, ठीक है ना। सन में आ गया, कोई भी दिक्कत, चलें आगे, चलो भाई। अगला एक्सटैटिक, एक्सटैटिक का मतलब सिंपल सा मतलब होता है बच्चे हैप्पी, वही वाला गाना नहीं है, हैप्पी 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 हैप्पी, क्लियर है। तो उसी से याद रखेंगे बच्चे, एक्सटैटिक को याद रख लेंगे जैसे स्टैटिक से। स्टैटिक मतलब जैसे मान के चलो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, अब आप ये चाहते हो कि मेरी लाइफ में कुछ चेंज ना हो, तो आप बिल्कुल स्टैटिक पोजीशन में रहना चाहते हो, आप ये कहते हो कि मैं स्टैटिक पोजीशन अगर मेरी हो जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो आप स्टैटिक से याद कर लीजिए इसको, एक्सटैटिक को, क्लियर है। चलिए आगे वाला हैप्पी वर्ड तो आपको हो जाएगा। मर्थ को बच्चे याद कर लीजिए बर्थ से, मर्थफुल को याद कर लीजिए बच्चे बर्थ से, मतलब जिस किसी का भी जन्म होता है, बर्थ होता है, तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ब्लिसफुल ये याद हो जाएगा। जोवियल, जोवियल और जॉयफुल आई डोंट थिंक कि आपको बताने की जरूरत है, ये तो आपको वैसे भी याद होंगे, क्लियर है। अच्छा कीन को याद, अच्छा ये 3 वर्ड इनका मतलब अलग होता है बच्चे, लेकिन इन्हीं में मैंने इसको क्यों डाला है, सेम मैंने आपको पार्ट 1 में एक बताया था वर्ड, और वैसे ही मैं आपको यहां पर बताता हूं, एक एक्सटैटिक वर्ड ऐसा है जिसके साथ अगर जैसे मान के चलो आपको हैप्पी मर्थफुल इनमें से कोई मिल गया तो ठीक है, अगर इनमें से नहीं मिलता है और अगर आपके ऑप्शन में कीन, एक्साइटेड और ईगर है तो भी बच्चे आप उसको लगा सकते हो, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपका जो होगा वो होगा मर्थफुल, ब्लिसफुल, जोवियल, जॉयफुल, हैप्पी, क्लियर है। लेकिन बाय चांस ऑप्शन में अगर आपकी ये वाले ऑप्शन नहीं है, देन आप किसका यूज करेंगे, कीन का, एक्साइटेड का या फिर ईगर का, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए वैसे इनका मतलब होता है इच्छुक, कीन का, एक्साइटेड का या फिर मैं कहूं ईगर का, तो इसका मतलब होता है जील, जील मतलब होता है आपकी इच्छाएं, ठीक है ना। तो उससे याद रखेंगे, इनको अपन उसी में पढ़ेंगे, उसी से वो ट्रिक निकालेंगे, ठीक है। अच्छा ये याद हो गई। तो सर एक्सटैटिक मतलब स्टैटिक पोजीशन, अगर आपकी जिंदगी में स्टैटिक पोजीशन हो जाए तो आप बड़े खुश हो जाते हो, ठीक है ना। देन बात आती है जोवियल और जॉयफुल, ये याद करने की जरूरत भी नहीं है, ये तो वैसे भी याद हो जाएंगे। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट वर्ड है मर्थफुल, मर्थफुल का मतलब क्या होता है सर, हैप्पी होता है। कैसे याद रखा कि सर मर्थ को बर्थ से याद कर लिया, ठीक है ना, जब किसी का जन्म होता है तो आप उनको क्या होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है, ठीक है। गॉट माई पॉइंट और नॉट, बता भाई, अगर पॉइंट्स वो अगर आपको समझ में आते जा रहे हैं तो बच्चे लाइक कर दिया करें, ठीक है। चलिए अगला एवरेशियस, इसका क्या नाम है, बिल्कुल अगर मैं कहूं लालच जो होती है ना, जैसे आपने कहावत सुनी होगी लालच बुरी बला है, तो अच्छे लालची लोगों के लिए यूज किया जाता है एवरेशियस, क्लियर है। तो ग्रीडी यहां पर लिखा भी गया, बिल्कुल बेसिक सा वर्ड, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक वर्ड। इस वाले वर्ड का क्या है सर, मतलब लालचपन, या फिर मैं कहूं ग्रीडी, तो इसी से सभी को याद रखेंगे। तो एवरेशियस को बच्चे वारिस से याद कर लीजिए, जो मतलब वारिस होते हैं ना, जैसे मान के चलो एक मल्टीनेशनल कंपनी का कोई मालिक है और उसका कोई वारिस नहीं है, तो कई लोगों के माइंड में ये आता काश में इनका वारिस होता तो ये सब मेरा होता, तो ये लालचपन आ जाता है, क्लियर है। तो एवरेशियस से बच्चे याद रख लीजिए वारिस को, वारिस से याद रख लेंगे, क्लियर है। अगला क्लोज फिस्टेड, देखो क्लोज फिस्टेड हो गया, निगार्ड हो गया, माइजर हो गया, इन तीनों का मतलब होता है बच्चे कंजूस, ठीक है ना, इनका मतलब क्या होता है कंजूस। तो इसलिए मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर में बच्चे आपका क्या आएगा, ग्रीडी। लेकिन अगर वहां पर प्रेजेंट नहीं है तो कंजूस व्यक्ति भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लालची माने जाते हैं, क्लियर है। तो इसलिए क्लोज फिस्टेड, निगार्ड और माइजर इनको कंजूस में रखा जाता है, क्लियर है। और इकोनॉमिकल भी इसी के अंतर्गत आता है, इकोनॉमिकल भी क्या आता है, कंजूस में आता है, क्लियर है। लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या माना जाएगा, ग्रीडी। और अगर ग्रीडी नहीं होगा आपके ऑप्शन में तो मान के चलिए आपको इन चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर मिल जाएगा, और आपको इन चारों में से कोई भी एक लगा देना है, क्लियर है, जो आएगा आपको याद रखना पड़ेगा, क्लियर हुआ। तो इनको याद कैसे रखें, क्लोज फिस्टेड, मतलब हमारा जो क्लोज फ्रेंड है वो रुपए बर्बाद नहीं करता, हमारा जो क्लोज फ्रेंड है वो ये चाहता है, उसके मन में ये लालच है कि सामने वाला रुपए खर्च करे, क्लियर है, क्लोज फिस्टेड हो जाएगा। निगार्ड और आपको माइजर ये करना पड़ेगा आई थिंक, क्लियर है, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं बन पा रही है, काफी कोशिश करी वो निगार्ड की और माइजर की। अगला है बच्चे इकोनॉमिकल, तो इकोनॉमिकल क्राइसिस अगर किसी घर में आ गए तो उनके अंदर ये लालच आ जाता है कि यार मेरी इकोनॉमिकल अगर स्थिति सही हो जाए, क्लियर है, तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब ये थोड़ा सा ग्रीडीपन आ जाता है, ठीक है ना, ग्रीडीपन, वाह, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो भाई, तो अवेरिशियस को किससे याद कर लिया सर, वारिस से, वारिस से मतलब सर ग्रीडी, लालच, ठीक है ना। और उसमें अगर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर की बात करें तो ग्रीडी है, और अगर नहीं मिलता तो कौन से चार ऑप्शन आपको मिलेंगे,
सर या फिर तो क्लोज फिस्टेड मिलेगा, या फिर माइजर मिलेगा, या फिर नेगार्ड मिलेगा, या फिर आपको इकोनॉमिकल तो मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? और आपको इन चारों में से कोई लगा देना है। क्लियर हुआ? चलिए भाई आगे देखते हैं। अगला है विग्ड। विग्ड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा क्रूअल टाइप, ठीक है ना, क्रूअल, जिसको अपन एट्रोसिटी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रोसिटी एक वर्ड है, ठीक है ना। ये यूज किया जाता है बच्चे क्रूअल के लिए या फिर इविल, इनके लिए, ठीक है ना। तो अपन इसमें देखते हैं क्या याद हो सकता है। देखो एक इविल ले लो या फिर क्रूअल। क्रूअल वाला बहुत जल्दी समझ लेते हैं लोग, मतलब निर्दयी व्यक्ति टाइप के। तो विग्ड का याद रखेंगे बच्चे विकेट से, इसको याद रखेंगे विकेट। क्रिकेट के फैन जरूर हो गए आप लोग, क्लियर है। तो जो बॉलर जिस बैट्समैन का विकेट लेता है तो वो बैट्समैन को वो बॉलर कैसा लगता है? बहुत ही ज्यादा दुश्मन टाइप का लगता है, बहुत ही ज्यादा क्रूअल लगता है। क्लियर है? या फिर ऐसे समझ लो जैसे कि वो विकेट अगर अच्छी है तो अगर किसी बॉलर को छक्का मार दिया तो वो बॉलर को वो बैट्समैन कैसा लगता है? बहुत ही ज्यादा क्रूअल टाइप का लगता है, जिस तरीके से आप याद कर सको। क्लियर है? अगला इविल और क्रूअल, ये तो आपको याद हो जाएंगे। बात करते हैं एट्रोसिटी को। बच्चे एट्रोसिटी को याद रखेंगे मेट्रो सिटी से। किससे याद रखेंगे बच्चे? मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी कौन सी मानी जाती है? अभी दिल्ली मानी जाती है। और दिल्ली में बच्चे सबसे ज्यादा चेन स्नैचिंग होती है। क्लियर है? चेन स्नैचिंग आपकी कहां होती है? दिल्ली में होती है। तो मतलब वहां के लोग कैसे हैं? बहुत ज्यादा क्रूअल टाइप के हैं। क्लियर है? डोंट बी ऑफेंड, मैं बस एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। अगर कहीं भी किसी भी राज्य को लेकर मेरा कोई फैलाना मतलब गलत वो फैलाना नहीं है, मैं बस एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। क्लियर है? मतलब इसको याद रखेंगे मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी क्या है? दिल्ली। तो दिल्ली में चेन स्नैचिंग होती है। तो जो चेन स्नैचिंग करते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा क्रूअल व्यक्ति होते हैं। अगला बार्बरस, जिसको बार्बरियस बोल देते हैं। क्लियर है? तो इसको याद रखेंगे बार्बर से। बार्बर क्या होता है? जो कटिंग करवाते हैं ना अपन, जो बार्बर शॉप पे जाते हैं तो वो कभी इधर को मुंह कर देता है, कभी इधर को मुंह कर देता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो मतलब बहुत ज्यादा क्रूअल टाइप का लगता है उस टाइम पे एक्शन उसका, ठीक है ना। अगला सैवेज रिप्लाई, ये तो याद कर लोगे। नास्टी, मेरे टोन से समझ गए होगे, घर पे बहुत ज्यादा बोला जाता है। क्लियर है? ऐसा एक वर्ड है नास्टी। क्लियर है? तो उसको याद रखेंगे उससे, ठीक है। ये अपने भिंड मुरैना और ये दतिया डबरा साइड वाले बहुत जल्दी समझ जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? फेरोशियस, फेरोशियस का मतलब क्या होता है बच्चे? फायर से याद रखेंगे। फेरोशियस को किससे याद रखेंगे बच्चे? फायर से। तो फायर अपने लिए क्या होती है? बहुत ज्यादा क्रूअल होती है। फायर से याद रखेंगे, ठीक है। अगला है कॉलस। क्या है बच्चे? कॉलस। कॉलस को याद रख लेंगे बच्चे, कॉल अस। बार बार मुझे कॉल कर रहा है, बार बार मुझे कॉल कर रहा है, और बार बार ये वाला आ गया वर्ड। क्लियर? बार बार मुझे कॉल कर रहा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा क्रूअल व्यक्ति है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा अजीब व्यक्ति है। इनह्यूमन, ये याद हो जाएगा। रिसेंटफुल, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वर्ड है बच्चे, रिसेंटफुल। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ सारे को, ठीक है ना, फिर उसके बाद बताता हूँ रिसेंटफुल का। हाँ, तो रिसेंटफुल को याद रखेंगे बच्चे ऐसे के रिसेंट में ही बेचती, ठीक है ना। या फिर तो कुछ बताओ कि ऐसी कोई ट्रिक हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि रिसेंटफुल को बहुत अच्छे से याद करा जा सकता है। लेकिन अभी आप याद रखेंगे बच्चे रिसेंटफुल का मतलब क्या होता है? क्रूअल होता है। क्या होता है? क्रूअल व्यक्ति होता है, ठीक है ना। क्रूअल होता है, बारबेरियस होता है, मेट्रोसिटी एट्रोसिटी होता है, इविल होता है, और क्या होता है? कॉलस होता है, इनह्यूमन होता है, ठीक है ना। तो ये सब भी आप मतलब बार बार रिपीट करते हैं। इंडिग्नेंट, इसको याद रखेंगे बच्चे डिग्निटी से। क्लियर है? किससे याद रखेंगे बच्चे? डिग्निटी से, या फिर उससे भी सिंपल इंडिया की आंटी। इंडिया की आंटी से याद कर लीजिए। क्लियर है? इंडिग्नेंट को किससे याद रख लेंगे बच्चे? इंडिया की आंटी। तो इंडिया की आंटीज क्या होती है? बहुत ज्यादा मतलब भड़काऊ टाइप की होती हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे अगर उनसे अच्छे से बात करो तो ठीक है, और अगर थोड़ा भी ट्रैक चेंज कर लिया आपने देन उनका ट्रैक चेंज हो जाता है, ठीक है ना। समझ में आ गया? और देन आपको याद होगा एक फेस द म्यूजिक, ईडीएम याद है कि नहीं? फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है? गेट रेप्रीमेंडेड। तो जाहिर सी बात है फिर आपको क्या करा जाएगा? डांट खानी पड़ती है, ठीक है। एनिमोसिटी, ये वर्ड दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनिमोसिटी। एनिमोसिटी में बच्चे प्रोनाउंसिएशन एनिमी का आ रहा है, और ऐसा कोई भी एनिमी नहीं है जो अपन को क्रूअल ना लगता हो। क्लियर? तो हर एनिमी कैसे होते हैं? क्रूअल होते हैं। समझ में आया? कोई भी दिक्कत? देखो विक्ड को याद रख लिया विकेट से, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इविल और क्रूअल, ये आपको याद हो जाएंगे। देन बात आती है बच्चे बारबेरियस की, तो बारबेरियस को याद रख लेंगे बच्चे बार्बर शॉप से। बात आती है सैवेज की, तो ये सैवेज रिप्लाई आपने याद रखा होगा। इन ह्यूमन की बात आती है, वो भी आपको याद होगा। कॉलस, कॉलस को याद रख लेंगे, बार बार मुझे कॉल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कैसा है? क्रूअल है। फिर बात करते हैं रिसेंटफुल की, तो रिसेंटफुल को तो याद करना पड़ेगा। आई डोंट हैव एनी टाइप ऑफ ट्रिक फॉर दिस पर्टिकुलर वन। क्लियर है? इफ यू हैव देन राइट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं इंडिग्नेंट की। तो इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? इसको याद रखेंगे इंडिया की आंटी।
तो इंडिया की जो आंटीज होती हैं वो कैसी होती है, थोड़ी सी क्रूअल टाइप की होती हैं, मतलब बहुत अच्छी भी होती है। मैं कुछ की बात कर रहा हूँ, बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है भाई। बात आती है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी में बच्चे प्रोनाउंसिएशन ही एनिमी का आ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो कैसे होंगे, बहुत ज्यादा क्रूअल होंगे। गॉट माई पॉइंट और नॉट? मजा आ गया, समझ में आया? अब आप खुद देखो, एक वर्ड के आपने कितने सारे वर्ड यूज वो क्या नाम याद कर लिए। कहने के लिए 10 वर्ड है इस सीरीज में, मतलब इस क्लास में, लेकिन 10 की जगह पर आप 100 वर्ड याद कर रहे हो लगभग लगभग। क्लियर है, समझ में आ गया? और हर एक की मेक श्योर कि आप टिकट वो ट्रिक लिखते जाएं, टिकट नहीं, क्योंकि आज मुझे जाना है इसलिए टिकट ज्यादा माइंड में आ रहा है। क्लियर हुआ? चलो भाई अगला, एंडवेयर। एंडवेयर का मतलब सिंपल सा बच्चे, जब भी माइंड में आए एंडवेयर तो मतलब एफर्ट्स, आपकी कोशिशें, ठीक है ना? याद बहुत सिंपल तरीके से, एंडवेयर एक बच्ची कार है, कौन से कंपनी की कार है? फोर्ड कंपनी की कार है। क्लियर है? और अगर आप उस कार को पाना चाहते हो देन यू हैव टू वर्क हार्ड। क्लियर है? और आपको अपने एफर्ट्स अच्छे करने पड़ेंगे, तो इसको याद रख लेंगे बच्चे, एफर्ट्स। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो एंडवेयर एक कार है, और कार किस कंपनी की है? फोर्ड कंपनी की है। इफ यू वांट दिस कार देन आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। क्लियर है? तभी आप कार ले पाओगे, नहीं तो गिफ्ट में कोई नहीं देता आजकल कार, ठीक है ना? आप तो धीरे धीरे डाउरी भी खत्म होती जा रही है, अगर वो उसके लिए बैठे हो तुम लोग, तो बड़ी शर्म की बात है भाई, ठीक है ना? समझ में आ गया? हार्ड वर्क, एफर्ट्स, डिलीजेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड। डिलीजेंट का बच्चे याद रखे, देखो डिलीजेंट हो या फिर लेबोरियस हो या फिर इंडस्ट्रियस हो। क्लियर है? और मैं क्या बताऊं, या फिर आपके पास हो लेबोरियस हो गया, डिलीजेंट हो गया, इंडस्ट्रियस हो गया, कंसाइंशियस, या फिर आपके पास कंसाइंशियस वर्ड हो। बच्चे इन सभी का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्क होता है, और ये सभी सिनोनिम है किसके? एंडवेयर के। क्लियर है? अब वन बाय वन इनको देखते हैं। तो बच्चे डिलीजेंट को याद रखेंगे बच्चे, दिल्ली के एजेंट से। तो दिल्ली के एजेंट की अभी देखो अपन अभी दिल्ली के लोगों के लिए एट्रोसिटी याद किया था, तो अब थोड़ा सा मरहम लगा देते हैं। तो बच्चे दिल्ली के एजेंट जो होते हैं, मतलब लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं? हार्ड वर्क होते हैं। क्यों? क्योंकि महंगाई उस टाइम पे ज्यादा होती है, दिल्ली में महंगाई ज्यादा, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आप पैसे कमा पाओगे अच्छा खासा। क्लियर? बात करते हैं लेबोरियस की। तो अच्छे लेबोरियस और इंडस्ट्रियस ये दोनों एक जैसे, मतलब एक साथ याद करेंगे। तो इंडस्ट्रियस को याद रखेंगे बच्चे इंडस्ट्री से, और इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री में क्या होते हैं? लेबर्स होते हैं। तो इंडस्ट्री भी बहुत हार्ड वर्क करती है, और लेबर भी उसमें क्या करते हैं? हार्ड वर्क करते हैं। क्लियर है? तो इंडस्ट्रियस जब कभी भी वर्ड आपके माइंड में आएगा, तो उसके साथ साथ आपका वर्ड क्या आना चाहिए? लेबोरियस आना चाहिए। क्लियर है? बात करते हैं आपके कंसेंशियस की। तो कंसेंशियस को बच्चे या फिर तो साइंस से याद कर लीजिए, या फिर साइंटिस्ट से याद कर लीजिए। क्लियर है? चंद्रयान 3 क्या नाम है, सक्सेसफुली वहां पर लैंड किया, तो ये इनके पीछे का रीजन क्या था? साइंस या फिर साइंटिस्ट, दोनों ही रीजन थे। क्लियर है? तो आप उसको या फिर तो कंसाइंशियस को साइंटिस्ट से याद रख लीजिए, या फिर साइंस से याद कर लीजिए, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं? हार्ड वर्किंग होते हैं। क्लियर हुआ? सबसे पहला एंडवेयर, सॉरी फॉर दैट, एंडवेयर आपका वर्ड है। एंडवेयर का मतलब क्या है? सर एक कार है एंडवेयर, और अगर उस कार को चाहिए तो जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेंगे? एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और एफर्ट्स का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क से रिलेटेड है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होगा? दिल्ली के एजेंट, मतलब हार्ड वर्किंग। बात करते हैं इंडस्ट्रियस की, तो इंडस्ट्रियस जैसे ही वर्ड आ गया, तो आपके माइंड में एक और वर्ड आना चाहिए, कौन सा? लेबोरियस। कौन सा आना चाहिए? लेबोरियस। बात करते हैं लास्ट वर्ड की, तो लास्ट वर्ड क्या है आपका? आपका है कंसाइंशियस। और कंसाइंशियस वर्ड को किससे याद रखेंगे? या फिर तो साइंस से, या फिर साइंटिस्ट से। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? चलो भाई देखो भाई आगे, इलोक्वेंट। बच्चे ये वर्ड इतनी बार पूछा गया है कि क्या ही बताएं। इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? साफ साफ तरीके से बोलना किसी के सामने, ठीक है ना? मतलब या फिर मैं कहूं फ्लुएंटली बोल देना किसी के सामने, ठीक है? तो इलोक्वेंट का मतलब क्या हो गया? देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है लोक, और लोक बच्चे आपको मैं बता देता हूँ वर्ड रूट, जिसमें लोक आ जाता है तो बच्चे स्पीकिंग के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? स्पीकिंग के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे आर्टिकुलेट, उससे पहले मैं सबसे इजी वर्ड कौन सा है? क्लियर वाला, ठीक है ना? तो इसी को लेकर चलता हूं। तो इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? क्लियर, बोलो साफ साफ। बात आती है पहले वाले वर्ड की, तो बच्चे आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट को याद रखेंगे बच्चे, जो मतलब भगवान की आरतियां करते हैं अपन, तो आरतियां क्या होती हैं? सबकी सब वर्ड 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 टू वर्ड आपको समझ में आती हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आती हैं। क्लियर है? तो आप आर्टिकुलेट को याद रख लेंगे बच्चे, आरती को मतलब आरती से याद रख लीजिए, तो आरतियां क्या होती हैं आपको समझ में आती है अच्छी अच्छी।
फ्लुएंट, फ्लुएंसी से याद रख लीजिए, विविड और लिम्पिड, ल्यूरिड, ल्यूसिड और इल्यूसिडेट। मैं फिर से लिख देता हूं, विविड, विविड हो गया, देखो ये एक ही जैसे एल से स्टार्ट है सारे, ल्यूरिड, लिम्पिड, ल्यूसिड और इल्यूसिडेट, इन सभी का मतलब बच्चे होवे है क्लियर। का होता है? क्लियर होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया क्या होता है? क्लियर होता है। अब इसको याद रखेंगे बच्चे, हिंदी में वर्ड होता है विविध रूप से, तो बच्चे ये विविध रूप से क्लियर है, तो इस तरीके से याद रखेंगे, तो विविध को क्या याद रख लेंगे बच्चे? विविध रूप से क्लियर है। अच्छा, बात आती है ल्यूरिड की। अच्छा, एक क्रिस्टल और आता है, क्रिस्टल वर्ड, इसका मतलब भी क्लियर होता है। ल्यूरिड, लिम्पिड और ल्यूसिड, ये बच्चे इनकी कोई ट्रिक नहीं है, आप इनको एक साथ याद रखें कि सर अगर मेरे माइंड में अगर लिम्पिड आया तो ल्यूरिड और ल्यूसिड दोनों आने चाहिए। ल्यूसिड, लिम्पिड, ल्यूरिड, ये तीनों ही सगे भाई हैं, ठीक है ना। अगर एक आएगा तो माइंड में आपके दो बाकी के भी आने चाहिए, ठीक है ना। तो ल्यूसिड, लिम्पिड और ल्यूरिड, ये हो गया। अच्छा, इनमें से एक वर्ड याद कर लेते हैं कि सर इसका मतलब क्लियर होता है, तो एक तो एटलीस्ट बता दो। तो अच्छे लो, सीआईडी, लो, अब सीआईडी आ गई तो सारा का सारा मामला क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां पर हो जाएगा ल्यूसिड, अगर याद हो गया तो लिम्पिड आ जाएगा, लिम्पिड याद हो गया तो ल्यूरिड आ जाएगा। अगर आपको ल्यूसिड याद हो गया तो बच्चे इल्यूसिडेट याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक वर्ड आ रहा है ल्यूसिड, ठीक है ना, तो इल्यूसिडेट में भी ल्यूसिड आ रहा तो वो वर्ड याद हो जाएगा। और आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा सर, क्रिस्टल क्लियर हो गया, बिल्कुल, और क्रिस्टल का मतलब भी क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। क्लियर हुआ? समझ में आया? कोई भी दिक्कत? तो इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब होता है क्लियर। तो सबसे पहले ज्यादातर ये यूज किया जाता है बच्चे बोलने के सेंस में। क्लियर? आर्टिकुलेट, आरतियों से याद कर लिया। बात करते हैं फ्लुएंसी की, वो याद हो जाएगा विविड की, लिम्पिड, ल्यूसिड, ल्यूरिड और इल्यूसिडेट, ये चारों एक साथ ही चलेंगे आपके। क्लियर है? समझ में आया? अब बात करते हैं आगे, ऑब्वियस और एक्सप्रेसिव। अगर नहीं भी करोगे तब भी आ जाएगा आपको। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? जाहिर सी बात है, ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एग्जैक्ट। क्लियर? और एक्सप्रेसिव, जो चीज आप एक्सप्रेस कर सको। अब आपकी बात ही क्लियर नहीं हो रही तो आप एक्सप्रेस कैसे कर पाओगे? क्लियर है? तो इन सभी का मतलब क्या होता है बच्चे? फ्लुएंसी से रिलेटेड है, या फिर मैं कहूं क्लियर से रिलेटेड सारे वर्ड है। समझ में आया? कोई भी दिक्कत? देखो, लिखते ही जाना आपका मेन पर्सपेक्टिव नहीं है कि आप लिखते जा रहे हो या फिर आप वीडियो देखते जा रहे हो। मेन पर्सपेक्टिव आपका क्या, वो याद रखो। आपका मेन पर्सपेक्टिव ये है कि ये वर्ड जो हमें याद हो रहे हैं, क्योंकि याद तो कोई भी कर लेगा, याद कोई भी करा भी देगा, लेकिन ये वर्ड जो याद हो रहे हैं ये हम लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कैसे रख सकें। क्लियर है? तो मेक श्योर कि आप दिन में एट लीस्ट, किसी के सामने नहीं कह रहा, आप अपने से ही बच्चे एक वर्ड कोई भी ले लो और उसका एक सेंटेंस अपने लिए बना लो। सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल आपका एग्जांपल हो जाएगा ये। क्लियर है? क्यों? क्योंकि आप वो वर्ड भी याद करोगे, उसके लिए आप सेंटेंस जोड़ोगे भी, और उस सेंटेंस के लिए आप अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करोगे। क्लियर है? तो इसीलिए बच्चे किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। आपको ये बुक मिल रही है, आपको ट्रिक मिला, वो दी जा रही है, आपको बस लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए बच्चे क्या करना है? एक एग्जाम्पल देखना है अपने ऊपर। जैसे मैं बात करता हूं फ्लुएंट की, आर्टिकुलेट की, विविड की, क्लियर की, लिम्पिड की, जो भी आपका वर्ड है, आपको कोई भी वर्ड होना वो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बस उससे रिलेटेड अपने अंदर एक क्वालिटी ले लो कि सर मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं हर एक चीज को एक्सप्रेस कर पाता हूं। क्लियर है? तो सिंपल सा उसका सेंटेंस बना लो, वो चीज आपको याद भी रहेगी और आप यूज करना स्टार्ट कर देंगे उसको डे बाय डे। ठीक है ना? समझ में आ गया? तो ऐसा कोई हार्ड नहीं है वो कैब जो आपने माइंड में बना रखा है कि सर बहुत ज्यादा हार्ड लगती है। काहे की हार्ड है भाई? इंग्लिश तो ये कहती है भाई ले जाओ अपने पास, मेरे पास 200 नंबर है, आराम से ले जाओ, लेकिन तुम ही नहीं लेना चाहते। अगला बच्चे टेनोस। टेनोस में बच्चे एक वर्ड आ रहा है टेन और अस। अगर हम 10 केजी के हैं, अगर हम कितने के हैं? 10 केजी के, तो कैसे हैं? बहुत ज्यादा वीक हैं, बहुत ही ज्यादा क्या है? वीक हैं। और इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड और सबसे ज्यादा इजी वर्ड यही है। और मैं आपको बता दूं, इनमें से बहुत कम पूछा जाता है, मतलब इसका सिनोनिम, इस पर्टिकुलर वन का सिनोनिम क्या पूछा जाता है? ये वीक पूछा जाता है। मतलब आपका टेनोस लिखा दिया, वो लिख दिया जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली यही है कि आपको वीक वर्ड मिल जाएगा आपको आपके ऑप्शन में। क्लियर है? अगर मैं बात कहूं, अगर ये 10 बार आया तो अच्छे 7 से 8 बार तो बच्चे इसमें सिनोनिम सिर्फ वीक ही दिया है। क्लियर है? मैं कुछ पर्टिकुलर एनडी की बात नहीं कर रहा, एनडी हो गया, सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया, और अगर आपको मैं कहूं सीजीएल और सीएचएसएल। क्लियर है? ये सब मैं बात कर रहा हूं, तो उनमें क्या है, सब में मैंने पीवाईक्यूज देखे, तो टेनुअस का जो वर्ड है वो वीक से रिलेटेड ज्यादा है। ठीक है ना? बात करते हैं आगे।
तो टेनवस को याद हो गया। अगर हम 10 kg के तो हम कैसे हैं, बहुत ज्यादा वीक हैं। क्लियर है। अगला मीक, तो मीक का बच्चे वीक से ही थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो आप, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा वैसा ही है, तो आप इससे याद रख लेंगे। बात आती है डायलेक्ट्री। डायलेक्ट्री को बच्चे याद रखें, ढीला ढाला। पहला वर्ड डायलेक्ट्री को बच्चे याद रख लीजिए, ढीला ढाला। ढीला ढाला नहीं, ढीला मतलब ढीला ढाला फिरता रहता है, मतलब बहुत ज्यादा वीक है। बात करते हैं फ्रेजाइल और फ्रेल, इन दोनों को एक साथ याद रखेंगे। फर जैसा, फर का मतलब क्या होता है, पंख। क्लियर है। तो फ्रेजाइल या फिर फ्रेल, इनका मतलब क्या होता है, पंख जैसा, मतलब फर जैसा। तो ये जाहिर सी बात कैसे हैं, बहुत ज्यादा नाजुक है। इनफर्म, एक वर्ड है बच्चे फर्म, ये आपने कई बार देखा होगा, कई बार सुना होगा, मिनिस्टर्स के लिए यूज किया जाता है फर्म। क्लियर है। उसकी फर्म बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब बच्चे उसका जो ऑरा है बहुत बड़ा है, और फर्म का मतलब थोड़ा सा रिलेट होता है स्ट्रॉन्ग से। क्लियर है। आपकी किससे वो होता है, स्ट्रॉन्ग से। ठीक है ना, आपके मजबूती के लिए यूज किया जाता है फर्म को। लेकिन उसी से रिलेटेड वर्ड एक आ गया इनफर्म, इसका अपोजिट वर्ड है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगला है डेलिकेट, और डेलिकेट आई सर्जरीज, याद आ गया आपको एग्जांपल, आई सर्जरी होता है, आई सर्जरी नहीं होता। क्लियर है। नाउन में मैंने ये कराया था। और डेलिकेट का मतलब क्या होता है, नाजुक। क्लियर है। क्रूशियल, ठीक है ना। इनरवेट, ये तो बच्चे आपको याद रखना पड़ेगा। इनरवेट को बच्चे याद रखना पड़ेगा वीक से। आपको मैंने इतने वर्ड बता दिए तो आपको इनरवेट तो याद हो ही जाएगा। क्लियर है। तो पहला क्या है, टेनुअस। टेनुअस को याद रख लिया हम 10 kg के, 10 के, तो 10 मतलब 10। ठीक है ना। फिर बात आती है वीक, मीक। वीक और मीक एक जैसा प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसलिए आप उसको याद रख लेंगे। बात आती है आपके डायलेक्ट्री की, तो डायलेक्ट्री का बच्चे ढीला ढाला से याद कर लिया। बात आती है फिर फ्रेजाइल और फ्रेल की, तो इन दोनों को एक साथ याद किया, फर जैसा। मतलब फ्रेजाइल हो या फिर फ्रेल हो, तो फर जैसा है, तो फर जैसा मतलब बहुत ज्यादा वीक है। और डेलिकेट का मतलब नाजुक, और इनरवेट आपको याद करना पड़ेगा। इनफर्म तो बच्चे ज्यादा पूछा नहीं जाता। क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई दिक्कत? चलो भाई रिवीजन कर लेना भाई, कसम से मजा आ जाएगा। आप कहोगे कि हाँ यार कुछ सीरीज चलाई है किसी ने। ठीक है ना। तो याद रखना, ये तो भाई करना ही करना है आपको। ये अगर आपको अच्छा लगे तो कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेन पर्सपेक्टिव आपका क्या था इस वीडियो का, वो याद रखना। मेन पर्सपेक्टिव इस ये करना नहीं था, वो तो आपको अगर लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो आप कर सकते हो। मेन पर्सपेक्टिव आपका ये था कि आप इस वीडियो से कुछ वर्ड्स लेकर जाएं जो आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकें, या फिर एनडीए में जो वर्ड्स आए हैं उनको आप सॉल्व कर सको। क्लियर है। और एक या दो वीडियो से ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको जितनी भी वीडियो डालनी पड़े हमें, हम डालेंगे, लेकिन आपको हर एक वीडियो देखनी है। क्लियर है। आप ये सोचो कि सर एक वीडियो के बाद हम पीवाईक्यू वो मतलब हो नहीं पा रहे, बच्चे ऐसा कोई वो टीचर ही नहीं है जो आपको एक ही वीडियो में सारा पढ़ा दिया जाए, या फिर ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो एक ही वीडियो में सब कुछ पढ़ ले। क्लियर है। तो हर एक चीज का बच्चे एक लिमिट होता है। जैसे ये सेशन यहीं तक रखा, क्यों, हम आगे भी कर सकते थे, लेकिन ये सेशन इसलिए इतना रखा जिससे आपको वो वर्ड्स याद करने का टाइम मिल जाए। अब जैसे मैंने पहले कराया था वो वर्ड्स आप आई होप आपने याद कर लिए हो, अब बस इनकी बारी है, इनको भी याद कर लो। जिस दिन आपकी ये वोकैबुलरी सीरीज 10 हो जाए, मतलब वोकैबुलरी पार्ट 10 हो जाए, आप उस दिन कोई भी बीवाई को उठा लो, कोई भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर वो पर्टिकुलर वो क्या नाम है वर्ड नहीं मिला, तो आप बच्चे एलिमिनेशन से वो क्या नाम है सॉल्व कर दोगे, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। लेकिन उसके लिए आपको बच्चे वेट करना पड़ेगा और आपको अपनी कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। मैं कहता हूं हर एक बच्चे को कहता हूं, मैं ऑफलाइन क्लास में भी कहता हूं, बच्चे जब तक आप मुझे आर स्क्वायर नहीं देंगे बनाकर, क्लियर है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। व्हाट डू यू मीन बाय आर स्क्वायर? आर स्क्वायर मतलब रेगुलरिटी और रिवीजन। जब तक आप रेगुलर नहीं होंगे क्लास में और जब तक आप रेगुलर रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। चाहे कितना एग्जाम बड़ा हो या फिर छोटा हो, बच्चे रिवीजन और रेगुलरिटी दोनों मांगता है वो। क्लियर है। और जब रेगुलर आओगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता ही जाएगा हर एक चीज में। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? अगर आपको मतलब वाकई अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर कमेंट और जरूर करें आप। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ठीक है ना। अरे एनडी है, कोई बड़ा वो नहीं है, आराम से निकालोगे अगर मेहनत कर रहे हो तो। चलिए चलते हैं बच्चे।